नमस्कार, मैं विकास सर टीचर भाई का स्वागत करते हैं। आज के इस पीरियड में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क इन्वायरमेंटल साइंस क्लास 8 का पेपर सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, जमीन से 6 फुट ऊपर से एक कॉपी का पेज एवं एक सिक्के को एक साथ छोड़ने पर कौन सबसे पहले जमीन पर गिरेगा? ऐसा क्यों हुआ, व्याख्या कीजिए। उत्तर पहला, जमीन से 6 फुट ऊपर से एक कॉपी का पेज एवं एक सिक्के को एक साथ छोड़ने पर सिक्का सबसे पहले जमीन पर गिरेगा, क्योंकि सिक्का अपने मार्ग की वायु को जितनी जल्दी अतिक्रमित कर पाया उतनी जल्दी कॉपी का पेज नहीं कर पाया। दूसरा प्रश्न देखेंगे, शीतकाल के समय प्लास्टिक के कंघी से सूखे हुए बाल झाड़ने पर वह कंघी कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, शीतकाल के समय प्लास्टिक के कंघी से सूखे हुए बाल झाड़ने पर वह कंघी कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि जब एक कंघी से सूखे बाल को झाड़ा जाता है तो कंघी में विद्युत आवेश आ जाता है तथा कंघी कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अब 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, गैसीय अवस्था में अणु की गति के संबंध में तुम क्या जानते हो? 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे, गैसीय अवस्था में अणु परस्पर से बहुत दूर रहता है और बहुत जोर से दौड़ता रहता है। अणुओं की दौड़ा दौड़ी की कोई निर्दिष्ट दिशा नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। दौड़ते दौड़ते अणु एक दूसरे के साथ धक्का खाते रहता है, छिटक कर दूर हट जाता है, पात्र के दीवार पर भी धक्का देता है। इस अवस्था की गति के कारण ही गैस की अपनी कोई निर्दिष्ट आयतन या आकृति नहीं होती है। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्राइमर्डियल यूटिकल क्या है ना? प्राइमर्डियल यूटिकल क्या है? देखेंगे, साधारणतः उद्भिज कोशिकाओं में बृहदाकार गहर और प्राणी कोशिकाओं के छोटे गहर होते हैं। उद्भिज कोशिकाओं के गहर के बाहर कोई झिल्ली नहीं होती। गहर का आकार जब क्रमशः बढ़ने लगता है तब न्यूक्लियर समेत साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति के भीतर की ओर कोशिका के परिधि की ओर सरक जाता है। गहर को भेद कर साइटोप्लाज्म के इस रूप विन्यास को प्राइमर्डियल यूटिकल कहा जाता है। अब 5 नंबर प्रश्न को देखें, मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा है और इस आकार के कारण उसे क्या सुविधा है? देखेंगे, लाल रक्त कणिका गोलाकार दोनों तरफ से चपटी चटकी की तरह होती है। विभिन्न व्यास वाली रक्त नलिकाओं से होकर गुजरने के लिए और अधिक परिमाण में ऑक्सीजन परिवहन की सुविधा होती है। अब हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर, गाल्जी काय की रचना एवं कार्य के विषय में लिखो। देखेंगे हम लोग लास्ट प्रश्न 6 नंबर, गाल्जी काय न्यूक्लियस के निकट स्थित चपटी थैली, लंबी थैली या छोटे गड्ढे जैसे संरचना वाले अणुओं है। ये परस्पर समांतर दूरी पर रहती है। कोशिका के भीतर विभिन्न वस्तुओं के परिवहन और क्षरण में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडोप्लाज्मीय झिल्ली से गाल्जी काय की सृष्टि होती है। धन्यवाद।